आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत मांग लें। तरीका मैं आपको बताऊंगा, कितनी तादाद में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये भी बताऊंगा और कौन सा काम आपने नहीं करना, कौन सा काम आपने करना है, कितने दिन आपने ये अमल करना है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस तरीके के साथ दरूद इब्राहिमी की ये मन्नत पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर आप बे औलाद, अल्लाह पाक आपको औलाद की खुशखबरी अता कर देंगे। हर किस्म की बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी का खात्मा हो जाएगा और इसके मोजज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। वो जो अरसा दराज से आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही है, इंशाल्लाह इस अमल से पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात शुरू में समझ लें, याद रखें, मन्नत ऐसे ही नहीं मान लेते। याद रखें और 1000 बार याद रखें, मन्नत से मुराद ये है कि कोई बंदा ये कहे कि ए अल्लाह, मेरा अगर फलां काम हो जाए, मेरी फलां हाजत पूरी हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूंगा या इतने नवाफल अदा करूंगा या इतनी मर्तबा में दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। ये मन्नत है। और याद रखें, मन्नत के अहकाम का भी बंदे को पता होना चाहिए। जब बंदा कोई भी मन्नत माने तो इससे पहले इसको इसके अहकाम का पता होना चाहिए। अगर आपने मन्नत मांगी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं ये काम करूंगा और आपका वो काम हो गया, इसके बाद आपने वो मन्नत पूरी ना की, तो फिर याद रखें कई सूरतों में आप गुनहगार भी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो मन्नत पूरी ना करने की वजह से कोई मुसीबत आपके गले पड़ जाए। इसलिए जब भी कोई नजर माने, कोई मन्नत मांगे तो कम अज कम किसी आलिम दीन के साथ जरूर मशवरा कर लिया करें कि मैं इस तरह ये मन्नत मानने लगा हूं तो इसमें शरीयत क्या कहती है और अब आपने करना क्या है। आपकी जो भी हाजत है इसकी आपने नीयत करनी है, मन्नत आपने मांगनी है। यानी ए अल्लाह, मेरी अगर फलां हाजत पूरी हो जाए तो मैं 11 दिन दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो रोजाना मैं 313 मरतबा बावजू होकर पढ़ूंगा। ये मन्नत आपने मांगनी है। इस तरह अगर आप मन्नत मांग लेते हैं दरूद इब्राहिमी की तो इंशाल्लाह ये मन्नत मांगकर जो अल्लाह पाक से मांगेंगे आपको मिलेगा। अगर आप बे औलाद हैं, आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। और जब ये मन्नत मांगने के बाद आपका काम पूरा हो जाए तो आपने 11 दिन वो काम आपने करना है। जब आप दरूद इब्राहिमी को 11 दिन पढ़ेंगे तो साथ आपने नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी है। क्योंकि जब आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपका दरूद जो है वो कबूल करेंगे और आपके गुनाहों को अल्लाह पाक मुआफ़ करेंगे। तो ये था आज का वजीफ़ा, इस अमल को करें। अगर आप ये अमल करते हैं जिसमें आपको बताया गया तो इंशाअल्लाह ताला दरूद इब्राहिमी की मन्नत के ज़रिए से आप अपनी हर हाजत को पूरा करवा सकते हैं।